और फिर भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह जी महाराज उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण में जब सूर्य होते हैं ना, तो वैकुंठ के स्वर्ग के द्वार खुले हुए रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत को अगर आपने खुद पढ़ोगे तो आपको तत्व मालूम पड़ेगा। भीष्म पितामह किसी भी उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है, शरशैया पर पड़े हुए, जब चाहे तो प्राणों का परित्याग कर देते। तो कहा उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे? कहा उत्तरायण नहीं, क्योंकि भक्तों का उत्तरायण तो उसका भगवान होता है। भगवान उसके सामने हो तो दक्षिणायन उत्तरायण का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि भगवान होते हैं। इसलिए भीष्म पितामह के प्राण कहीं गए ही नहीं, अंतः श्वास उपानमत सामने खड़े हुए कृष्ण में विलीन हो गए। फिर काय का उत्तरायण, काय का दक्षिणायन? श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों को, युधिष्ठिर को, सभी को लेकर के उनके पास पहुंचे। परवितो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्सो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गए। कौन कौन ऋषि गए? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। पर्वत ऋषि, एक ऋषि का नाम है पर्वत, नारद, धौम्य ऋषि और भगवान बादरायण। बादरायण किसको कहते हैं? वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी महाराज वहां पर आए। बृहदस्सो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुका सुतः। बृहदस्सो भरद्वाज और समस्त शिष्यों के साथ रेणुका सुता कौन है? रेणु के पुत्र कौन है? रेणुका के परशुराम जी महाराज, वो भी महान संतों में सशिष्यो रेणुका सुता। श्री कृष्ण के साथ में परशुराम जी समस्त शिष्यों के साथ में वहां गए। द्रौपदी भी गई है। और उस समय पर भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया है। जिन युधिष्ठिर का विषाद भगवान कृष्ण के समझाने से नहीं गया, भगवान श्री कृष्ण ने उनको भीष्म पितामह के सामने प्रस्तुत किया। और भीष्म पितामह ने इतना दिव्यतम उपदेश उनको दिया। दान धर्म, राज धर्म, शास्त्र धर्मास्त्र सही वही, जो जो धर्मों का चिंतन था वो सब उनको बताया। और ये कहा कि ध्यान रखना युधिष्ठिर, कभी भी राष्ट्र में नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। और जो ही उन्होंने इतना कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। और द्रौपदी जब हंसी तो भीष्म पितामह ने पूछा तुम क्यों हंस रही हो? कहा नहीं, मुझसे गलती होगी महापुरुष, आप जैसे महापुरुष के सामने नहीं हंसना चाहिए। कहा नहीं नहीं द्रौपदी, तुम्हारी हंसी ऐसी तो नहीं हो सकती, कोई कारण होगा। का कारण होगा तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आज आप इनको समझा रहे हो कि नारी का सम्मान होना चाहिए, उस समय आप कहाँ थे जब भरी हुई सभा में दुशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा था? दुर्योधन ने कहा था इसे निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पर बैठा दो, कर्ण ने कहा था, दुर्योधन ने कहा था। कहाँ थे आप? कहाँ था आपका पुरुषार्थ? मैं सबसे पहले महाशय आपकी चौखट पर आई थी। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप एक स्त्री की आबरू की रक्षा करो। लेकिन तब ये धर्म कहां गया था जो आज उपदेश आप दे रहे हो? भीष्म पितामह के आंखों से आंसू टपके उन्होंने कहा कि द्रौपदी तुम देख रही हो कि मैं कहां हूं इस समय? 15 दिन से सरसैया पर पड़ा हूं, कौन सा मेरा पाप है? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न और पानी पिया और खाया था, उसके परिणाम स्वरूप मेरी मति मारी गई थी और उसी का परिणाम है आज मैं सरसैया पर पड़ा हूं। भागवत जी कहती है कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा है भीष्म पितामह जी ने कि मुझे आप ये बताइए, मुझे 7 जन्म का याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर मैं आज इस सरसैया पर क्यों पड़ा? श्री कृष्ण ने कहा कि महाशय भीष्म पितामह जी आप याद कीजिए, 9 जन्म पहले की कहानी याद कीजिए, मैं आपको दिव्य शक्ति देता हूं। 9वें जन्म से, आज से 9वें जन्म पहले आप
उतरे थे, रथ चलाते हुए चले जा रहे थे। आपके रथ में एक सर्प लिपट गया। आपने रथ को रोका नहीं, रथ चलता रहा, सर्प रगड़ता रहा, और आपने एक बाण की उटंक से उसको जरा पहिए में फंसा हुआ था निकाला और फेंक दिया। वहां पर आगे एक कांटे की झाड़ी थी। अधमरा सर्प 15 दिनों तक कांटे की झाड़ी पर पड़ा तरसता रहा। ध्यान रखना, इंसान ही नहीं, यदि किसी भी प्राणी के साथ में आप दूषित कर्म करते हो, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। पाया है मनुज तन ये सदाचार के लिए, विषयों में पढ़ के कहीं अनाचार ना हो जाए। हमारे यहाँ के रेवा तट निवासियों की प्राचीन परंपरा थी, नर्मदा के किनारे के गांवों की। मैं बहुत दिनों से यहां पर आ रहा हूं कि हम जब खेतों में हल चलाते हैं, कितने कीटाणु मारे जाते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं नरवाई को मत जलाओ। जलाने से कितना हानि हो गई लोगों की, कितने लोग सड़क पर जल गए, वहां पर होले की तरह भुन गए, कितनी हताहत हुई, कितने लोगों के खेत समाप्त हो गए। इस नरवाई को भूसा बना करके गौशाला में दान कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा और गौ माता का भी कल्याण होगा, उनकी भी सेवा होगी। सत्कर्म करो। यहां पचलावरा से यहां लोग आए होंगे कुछ लोग, बहुत पहले मैं वहां आया था, उन लोगों की नाते रिश्तेदारियां भी इस गांव में हैं। तो पचलावरा में एक पंडित जी रहते थे, उनको शिव शिव कहते थे, शिव शिव महाराज। इतने अद्भुत ब्राह्मण थे वो कि जब भी मिले 24 घंटे उनके मुख से शिव 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 निकलता ही रहता था। आसपास के लोग भी जानने वाले उनको होंगे। बोले मैं पाँव में जूते पहन करके नर्मदा जी इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि मैंने देखा कि पाँव के नीचे अगर चींटे आते हैं तो मर जाते हैं, और जूते के नीचे आते हैं तो मर जाते हैं। पाँव थोड़ा कोमल होता है तो नीचे आ भी जाते तो धूल से बच जाते हैं, इसलिए मैं बिना पन्हियों के इतना उनका ध्यान था कि मेरे पाँव के नीचे कोई कीड़ा दब करके ना मरे। तो यहाँ की एक परंपरा रही है कि हर एक वर्ष के बाद में जब अनाज पैदा होता है तो ऋषियों के आश्रमों में भेज देते हैं कि भाई पता नहीं हमको फसल उगाते समय कितने जीव मर गए हो, जंतु मर गए हो, खाद डालते हैं तब कितने मर जाते हैं, आग लगाते हैं कितने कीटाणु जड़ जाते हैं। इसलिए बाद में कोई ना कोई सत्कर्म करना चाहिए। आश्रमों में, गुरुकुलों में अन्न दान करके भेजना चाहिए ताकि वहां पर ये ब्राह्मण को पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों की, हमारी वेद विद्या की भी सुरक्षा हो और बच्चों को सुरक्षा शिक्षा भी मिले और हमारी तरफ से दान भी हो जाए ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और ये आपका संयोग है कि संयोग से मेरे यहाँ से हर वर्ष कोई ना कोई यहाँ से अनाज एकत्र करने के लिए आता है। अभी काजलखेड़ी में गांव में जब कथा हुई तो लगभग 150-200 कुंटल की घोषणा की गई ताकि ये स्कूलों में जाए। और हमारे वेद संस्कृत की अध्ययन यहाँ पर आए हुए हैं हमारे जनपद अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन गोठवाल जी, और भी हमारे काजलखेड़ी से भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पांडे जी भी। तो कहने का तात्पर्य यह कि ये जो भगवान की दिव्य मंगलमयी परंपराएं से बनाओ ताकि हमारे गुरुकुलों में वेदाध्ययन चले, गुरुकुल चले, बच्चों का अध्ययन चले। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये 7 दिन तक, आज दूसरा दिन तो गया, 5 ही दिन है, अब 7 दिन कैसे कह सकते हैं। इसलिए जिनको भी ये दान करना हो तो वो दान हमारे जो उद्घोषक हैं उनके पास नोट करवा देना, या हमारे यहाँ पर रघुवीर जी हैं, हरि जी हैं, और भी जो हमारे गाँव के लोग व्यवस्थापक हैं, आप किसी को भी नोट करवा दीजिएगा तो वहाँ तक काशी जैसी धरती में चला जाएगा, वृंदावन जैसी धरती में जाकर के गैयों की सेवा होगी, ब्राह्मणों की सेवा होगी। इससे बड़ा और उपकार का अवसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा था
कि भीष्म पितामह ने 9 जन्म पहले एक सर्प को उठा के फेंक दिया था। इसलिए अकारण किसी भी प्राणी का वध मत करो, हत्या मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। भीष्म पितामह जी ने पूरा उपदेश देने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। हितिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्तत पुंगिवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना भीष्म पितामह की है। भीष्म पितामह जी कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे गोविंद मैं जानता हूं कि आप साक्षात भगवान हो, मैं आपको क्या समर्पित करूं। अंत में भीष्म पितामह जी कहते हैं ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मति है, ये मेरी एक कन्या है और मैंने अभी तक अपनी कन्या का विवाह नहीं किया। आज मैं सोचता हूं कि मेरी कन्या के हाथ पीले कर दूं। तो महात्मा लोग इधर उधर ताकने लगे, तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हम तो समझते थे अखंड ब्रह्मचारी वर्ती, इनकी तो एक कन्या है। भीष्म पितामह जी ने कहा मेरी कोई कन्या नहीं है, ये बुद्धि ही कन्या है। जो अपनी बुद्धि होती है ना, मति, ये पुंसला की तरह होती है, वैश्या की तरह। आज इस विषय में खो जाएगी, कल उस विषय में। आज हम कहेंगे कि भगवान का भजन करेंगे और दूसरे दिन देर नहीं लगेगी, रात में परिवर्तित हो जाएगी। नहीं, वो भजन तो होता रहेगा, चलो अपन वहां घुमाते। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैंने अपनी मति रूपी कन्या को संसार के तृष्णाओं से वितृष्णा बनाया है, संसार की तृष्णा में मोह बंधन में नहीं बंधने दिया है। हे गोविंद, मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये कन्या आपको ब्याह जाए, आप इसे स्वीकार कर लो। भला भगवान को क्या जरूरत है किसी की बुद्धि की। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आपको किसी की आश्रय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सृष्टि का विस्तार करते हुए आप ब्रह्मा की बनाई हुई माया का आश्रय लेते हैं, उसी तरह से सृष्टि को संचालन में यदि आवश्यकता पड़े तो मेरी बुद्धि को भी मेरे मालिक लगा लेना, उसका भी उद्धार हो जाएगा और मेरी भी सार्थकता हो जाएगी। इति मति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुण्य। बड़ी सुंदर सुंदर वो प्रार्थना करते हैं।